के कौम परस्त रहनुमाओं की जानिब से 29 जुलाई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कॉल दी गई है। इस कॉन्फ्रेंस की क़यादत सैयद ज़ैन अली शाह करेंगे। सैयद ज़ैन अली शाह ने 2 दिन कबल ही STP के सरबराह डॉक्टर कादर मगसी से मुलाकात की और उन्हें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी है, जबकि कादर मगसी ने ये दावत कबूल भी कर ली है। अब सवाल ये है कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है, इस कॉन्फ्रेंस में किस बात को डिस्कस किया जाएगा, क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी और क्या कौम परस्त जमातों के सरबराह मुत्तफिक हो पाएंगे। जाहिर सी बात है, इस कॉन्फ्रेंस में शहीद बशीर खान कुरैशी के फर्जंद सन्नान खान कुरैशी, जो कि GSN कौमी महाज के सरबराह भी हैं, वो भी शिरकत करेंगे। SNP की क़यादत के लोग शिरकत करेंगे, रियाज चांडियो की पार्टी के लोग शिरकत करेंगे। हो सकता है रियाज चांडियो खुद आएँ और उसके अलावा दीगर कौम परस्त जमातों के रहनुमा और कायद भी शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी नुक्ता ये बताया जा रहा है कि जो सिंध के वसाइल हैं उन पर जो कब्जा हो रहा है, उन कब्जों के खिलाफ तमाम कौम परस्त जमातें एक मिलकर एक प्लेटफार्म से जद्दोजहद का ऐलान कर सकती है। हो सकता है ये जद्दोजहद तहरीक में तब्दील हो जाए, छोटे बड़े मुजाहरों में तब्दील हो जाए, या फिर पैदल मार्च में तब्दील हो जाए, या फिर सिंध असेंबली के सामने धरने का ऐलान कर दिया जाए। तो खैर, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा, इत्तेफाक होगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। क्या डॉक्टर कादर मगसी ज़ैन अली शाह और सन्नान कुरैशी के साथ मिलकर इस बार जद्दोजहद शुरू करेंगे? सवाल ये है कि अगर ये तीनों ही रहनुमा और ख़ासतौर पर दीगर कौम परस्त जमातों के जो लीडरान हैं उन्हें साथ लेकर चलते हैं, तो फिर हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एक तगड़ा प्रेशर डेवलप हो सकता है। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपोजिशन न होने की वजह से बेखौफ होकर फैसले करती है, भले वो आवाम मुखालिफ फैसले क्यों ना हो। 6000 एकड़ DHA को देने का मामला क्यों ना हो, जजीरे किसी और कुवत को देने का मामला क्यों ना हो, और किंजर समेत दीगर झीलें किसी और को यानी आउटसोर्स करने का मामला क्यों ना हो, सिंध हुकूमत बेखौफ होकर फैसले करती है। अब अगर कौम परस्त जमातें मुत्तहद होकर एक पुरअमन तहरीक शुरू करती हैं तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी के कदम डगमगाना ज़रूर शुरू हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, कौम परस्त जमातों पर हमेशा तनकीद होती रही है कि वो सिंध के लिए जदोजहद नहीं करती। अब दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जब भी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन होता है, कोई तहरीक चलती है, तो हुकूमत फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ये देती है कि जो उनके पेड दानिश्वर सहाफ़ी होते हैं उनके ज़रिए उन कौम परस्तों की, उन तहरीकों के बानियों की किरदार कशी शुरू करती है। अगर सच में सिंध के कौम परस्तों के किरदार में कोई मसला है तो उन्हें फिलफौर ये मसला हल करना चाहिए और अपनी तबलीग को तेज़ करना चाहिए, क्योंकि असल कामयाबी लोगों के दिलों में रहने को कहते हैं। क्योंकि रियासत तो डंडे के जोर पर कुछ भी कहलवा सकती है, अगर आपसे लोग दिल से मोहब्बत करते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है।